अभी आप बैठिए बैठिए भाई, गिरी जी जाइए मत, स्कूल भोर में जाना है, हमको भी तो जाना है। अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि भाई दिनेश देहाती जी को सुनना है, जो बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। ओजस्वी कवि योगेश चौहान जी लखनऊ की धरती से और उज्जैन महाकाल की धरती से ख्यातिरत गीतकार भाई सतीश सागर जी। हम लोग पूरे वर्ष भर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह कवियों की खोज करते हैं आपके लिए। ये धुरंधर ऐसा मंच है जो है तो हास्य महोत्सव, लेकिन मैं छात्रों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। इस मंच पर सभी विधा के कवि बुलाए जाते हैं ताकि काशी से हम एक्चुअल कविता सुना सके अपने श्रोताओं को। मित्रों, ये वो कवि नहीं है जो 1-1.5 लाख के पेमेंट में आते हैं और चुटकुला सुनाकर चले जाते हैं। ऐसे कवियों को तो हम लोग बुलाते ही नहीं, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपया तो हमारे पास है ही नहीं है। गंगा तट पर कह रहा हूँ, जितने हमारे अतिथि यहाँ आए हैं, ये हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं। चाहे हमारे बीएड के क्लासमेट कुश्ती के अखिल भारतीय संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी बबलू जी, नई सुबह के आदरणीय डॉक्टर अजय तिवारी जी, और चंद्रा साहित्य परिषद के इंजीनियर राम नरेश जी, पंडित हरिराम द्विवेदी शोध संस्थान के भाई अरुण द्विवेदी जी, और होटल रिवर रिदम के आर.के. सिंह जी, जितने लोग हैं सब हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम लोग वास्तविक कवियों को बुलाते हैं ताकि काशी से एक धुरंधर काव्य पाठ का संदेश जाए। तो आइए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग्य कवि बड़े भाई दिनेश देहाती जी को आज काशी के ठहाका महापुरुष पंडित धर्मशील चतुर्वेदी की स्मृति में धर्मशील चतुर्वेदी स्मृति धुरंधर सम्मान प्रदान किया जाएगा। अतिथियों से आग्रह है कि आप अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि दिनेश देहाती जी को धुरंधर सम्मान प्रदान करें। आगे सभी पीएन पांडे जी से भी आग्रह है कि आप भी आ जाएं। सभी अतिथि कवियों के सम्मान। डॉक्टर आगे जी, पहले तो पट्टा उड़ाई गया बाथरूम में माला 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 दीजिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगले क्रम में महाकाल की धरती उज्जैन से श्रेष्ठ गीतकार भाई सतीश सागर जी को काशी के श्रेष्ठ गीतकार पंडित सतीश तिवारी स्मृति धुरंधर सम्मान प्रदान किया जाएगा। भाई सतीश सागर जी एक ग्रुप फोटो लेंगे, नाम पढ़ लीजिएगा, नाम लिखा है वो भी कहाँ रहे। महाकाल की धरती से श्रेष्ठ गीतकार भाई सतीश सागर जी। हर हर महादेव। हो गया। और अगले क्रम में लखनऊ की धरती से ओजस्वी कवि भाई योगेश चौहान जी को पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति धुरंधर ओज सम्मान। पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी वही 80 घाट जो भोजपुरी के तुलसीदास कहे जाते हैं। कुंवर सिंह नाम का पहला महाकाव्य लिखा। आज लखनऊ की धरती से भाई योगेश चौहान जी को धर्म प्रकाश जी कहा है, बड़े भाई धर्म प्रकाश जी आप भी आ जाइए। आप पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के सुपुत्र हैं। हमारा भी कहना आपका जरूर है। और अगले क्रम में पंडित हरिराम द्विवेदी स्मृति लोक सम्मान मिर्जापुर की धरती से पंडित जी के गांव के बगल से भाईपुर के भाई ओम प्रकाश श्रीवास्तव और प्रकाश मिर्जापुरी जी को पंडित हरिराम द्विवेदी सम्मान। भाई अरुण द्विवेदी जी आप आगे आ जाएं। आप पंडित हरिराम द्विवेदी जी के सुपुत्र हैं। हाँ भाईपुर के मंगल मुंशी जी के सुपुत्र हैं आप। क्या तिलक कवि मंगल मुंशी जी के आप सुपुत्र हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और एक ग्रुप फोटो हो जाए। सभी सम्मानित कवि चूंकि हमारे बाहर से हैं, हम काशी से और पीछे अर्धचंद्राकार हो जाइए। आइए। हाँ दादा दिनेश देहाती जी आगे आ जाइए। थोड़ा सा क्या दवा एकदम
देखिए हरीश भैया ये लोग बैठेंगे सब सामने। देखिए सभी लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अकेले कविता पढ़ते थे और भगवती शर्मा अकेले सुनते थे। क्या बात है। यहाँ हम भी कई हैं, आप भी बहुत हैं। बस थोड़ा सा हम गंभीर बात करेंगे, देश की तरफ आपके धर्म की बात करेंगे, आपके देश की बात करेंगे हम। जी जी। बाकी हंसी की फुलझड़ियाँ ये सब दिनेश देहाती अंतर्राष्ट्रीय बैठे हैं, हम यहाँ के कुल मिला के ब्रह्मांडीय कवि हैं। हाँ भाई। अभी बहुत भीड़ दिखाई पड़ रही थी, भीड़ चली गई भाड़ में। हंसी मत, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन संख्या बल पर कोई काम होता नहीं है। आंखें भीड़ देखने की यादी और कान जो है गड़गड़ाहट सुनने की यादी हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अस्सी घाट पर वाराणसी में हमारी आध्यात्मिक नगरी, धार्मिक नगरी में क्या बात है, हमें क्या काव्य बात पाठ है। करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते, बस केवल पहले तो मैं 4-4 पंक्तियां पढ़ के जुड़ता हूँ, स्वागत स्वागत। लेकिन हम 4-4 पंक्तियां पढ़ के बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे आज। और हमने एक रचना लिखी है जिस पर भारतवर्ष के किसी कवि ने अभी तक लिखा नहीं है। यह मंच बड़ा समृद्ध, बड़ी चुनौती के साथ मैंने स्वागत स्वागत है भैया। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, छत्रसाल शिवाजी, राणा प्रताप, तमाम रचनाएं लिखी गई। चेतक पर तमाम रचनाएं लिखी गई, लेकिन एक और महाराणा प्रताप के चौपाया था सैनिक दल में जिसका नाम था हाथी राम प्रसाद, उस पर किसी ने नहीं लिखा। और इसे बनारस से मुझे किताब मिली, मैंने उसका अध्ययन किया, लिखा। लेकिन हम चाहते हैं कि उससे अलग हट करके एक नई कविता मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए कागज़ का सहारा लेना पड़ेगा, वरना जबानी पढ़ता हूँ। जी जी स्वागत है। एक हवा बनाई गई कि सनातन बहुत मजबूत है। हाँ। हम भी कहते हैं सनातन बड़े मजबूत हैं, आप सनातनी हैं बहुत मजबूत हैं। सनातन बहुत मजबूत है तो एक सवाल करता हूँ मैं, अगर सनातन इतने मजबूत था तो ईरान कैसे बना, अफगानिस्तान कैसे बना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार कैसे बन गया, ये सब कैसे बनते चले गए। और आपके इस भारतवर्ष में जितना बचा है छोटा सा, उसमें भी 3-4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ आप अल्पसंख्यक हैं, वहाँ भी लुप्त होने की कगार पर हैं, फिर भी आप इस वहम में हैं कि सनातन बड़ा मजबूत है। क्या बात है। ये आपको कोरा पाठ पढ़ाया जाता है, सनातन बड़ा मजबूत है, ताकि आप इसी वहम में पड़े रहें और आपका अंत हो जाए। संतोष जी का स्वागत है, बहुत देर में आए हैं। बैठिए, बैठ जाइए। हाँ आइए इसी बात को लेकर के हम जो पढ़ते हैं, अगर बात मेरी समझ में आ जाए, अभी तक आप हंस रहे थे, थोड़ा गंभीर हो करके हम जिन समस्याओं को उद्धृत करते हुए मैं कविता पढ़ता हूँ, अगर बात आपको लगे कि सही है तो ताली बजाकर देखिए। कविता ताली बजाओगे तो ऐसा नहीं कि मेरी कविता अच्छी है, तालियां का कोई मापदंड नहीं है। रावलपिंडी लाहौर कटा बंगाल कट गया भारत से, आप कहते हैं बड़े मजबूत हैं, तब मैं पढ़ता हूँ। और अंतिम पंक्ति यदि आपको लगे कि इसका समर्थन करना चाहिए तो तालियां बजाकर मुझे बता दीजिएगा। रावलपिंडी लाहौर कटा बंगाल कट गया भारत से, लंका व भूटान कटा नेपाल कट गया भारत से, जावा मालदीव कटा कंधार कट गया भारत से, प्यारा सा तिब्बत कटा म्यांमार कट गया भारत से, कश्मीर के कुछ हिस्से पर आधिपत्य गैरों का है, कश्यप ऋषि की तपोस्थली पर गलत तथ्य गैरों का है, तक्षशिला व नालंदा का तो केवल नाम बचा है, अनगिनत शिवालय टूट गए बस गिना चुना कुछ धाम बचा है, जो शेष बचा हुआ बचा रहे, कम से कम इतना ध्यान धरो, विज्ञान युक्त संस्कृति का अंतर से सम्मान करो, संकल्प एक इतना ले लो, अब और नहीं कटने देंगे सनातनी संस्कृति को, अब और नहीं बचने देंगे। क्या बात है, क्या बात। सनातनी ब्रजेश पाठक जी का अब आगमन और हुआ नहीं है, आप बचने मंच पे देंगे। आ जाइए, आ जाइए। भाई देखिए सांडिली जी, अब कोई आए या ना आए, अब आप बीच में बोलिएगा मत, एक ये क्योंकि बड़ी कम संख्या में पढ़ रहा हूँ, पढ़ लेने दीजिए। भैया ये घाट का मामला है कि रौनक नाम आइए। की लड़की बिछुड़ गई है, जब भी रो रही थी, तो रौनक अगर हमारी आवाज़ सुने तो मंच के पास आ जाओ। ये देखिए भाई साहब खोज रहे हैं उसको, बैठ जाइए, आप सामने बैठ जाइए, आ जाइए। यहाँ पर अभी कह रहे थे बीएचयू के छात्र बैठे हैं, मेरे विद्यार्थियों और मैं बुजुर्गों, मैं आपसे कहता हूँ अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाना, गणित पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाना, इतिहास भी पढ़ाना, खासकर वो इतिहास पढ़ाना जो आपका है।
हम पंक्तियां निवेदित करते, सुनिएगा। हाँ। पृष्ठ खोलकर थोड़ा सा तुम अपना इतिहास पढ़ो। क्या बात है? पृष्ठ खोलकर थोड़ा सा तुम अपना इतिहास पढ़ो। पृष्ठ खोलकर थोड़ा सा तुम अपना इतिहास पढ़ो और पूर्वजों के जीवन का लेस मात्र संतरास पढ़ो। क्या बात पढ़ो है? क्या पृष्ठ बात की है? माँ बहनों पर कैसा अत्याचार हुआ। हाँ। पढ़ो पृष्ठ की माँ बहनों पर कैसा अत्याचार हुआ। पढ़ो पृष्ठ और देखो कितने पुरखों का संहार हुआ, कितनी दुर्गति हुई तुम्हारे तिलक जनेऊ चुटिया की, अस्तित्व मिटाया है कितना साधु संतों के कुटिया की। पढ़ लोगे इतिहास अगर दावा है लहू उबल जाएगा, मौन साध लेने का फिर वातावरण बदल जाएगा। पृष्ठ पलटते ही उदारता अपने आप चली जाएगी। पृष्ठ पलटते ही उदारता अपने आप चली जाएगी। प्रेम दया की पावन वेदी फिर से नहीं चली जाएगी। हाँ। जब निकृष्ट इतिहासों को, यदि निकृष्ट इतिहासों को पढ़कर मनन करोगे तुम, तब अरिदल का सीने पर चढ़कर हनन करोगे क्या तुम। बात है? क्या बात है? क्या बात है? तब अरिदल का सीने क्या बात पर है? चढ़कर हनन करोगे तुम। भूल तुम्हारी है कि औरंगजेब और बाबर चले गए। आप कहते होंगे ये तो सब मर गए, कब का कफन में धरती में चले गए। जी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। भूमिका नहीं बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता सुनो। स्वागत स्वागत है भैया। भूल तुम्हारी है कि औरंगजेब और बाबर चले गए। भूल तुम्हारी है कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। भूल तुम्हारी है कि इन सबका कुनबा तोड़ दिया। भूल तुम्हारी है कि गद्दारों का डेरा ध्वस्त हुआ। भूल तुम्हारी है कि इन सबका फेरा पस्त हुआ। रूप बदलकर अब भी सारे इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं। रूप बदलकर अब भी सारे इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं। अपने षड्यंत्रों के पासे कदम कदम पर चूम रहे हैं। इनका हमला गुप्त रूप से केवल धर्म सनातन पर है। इनका हमला गुप्त रूप से केवल धर्म सनातन पर है। जरा गौर से देखो, इनकी आंखें भगवा आसन पर है। जागो सनातनी जागो, अब भी बहुत सवेरा है, वरना अगली पीढ़ी के सम्मुख बड़ा अंधेरा है। क्या बात है? क्या बात है? जागो क्या बात है? जागो सनातनी जागो, हाँ। अब भी बहुत सवेरा है, वरना अगली पीढ़ी के सम्मुख खड़ा अंधेरा है। इतना सब कुछ देखा पर अगले पिछड़े में बटे हुए हो। आपने अपनी इतनी दुर्गति देख ली है, लेकिन फिर भी ठाकुर बनिया यादव और पाल गलेरिया में आप फंसे हुए। क्या बात है? क्या बात इससे है? अलग हटिए, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत। इतना सब कुछ देखा पर अगले पिछड़े में बटे हुए हो। ऊंच नीच के दलदल में फंस एक दूजे से कटे हुए हो। तेरा मेरा मेरा तेरा की रस्सी से कसे हुए हैं। छुआछूत के मकर जाल में अब भी हम सब फंसे हुए हैं। मंदिर जाना भूल गए, मदिरालय जाना याद रहा। अपने धुन में ऐठे रहने का केवल उन्माद रहा। बच्चों को वेद ऋचाओं का पाठ पढ़ाना बंद कर दिया। लोटा पर जल से सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना बंद कर दिया। क्या बात है? क्या बात है? क्रमों से ऊपर उठ एक नया अध्याय लिखो। धर्म ध्वजा के पावन मंत्रों का एक पर्याय लिखो। इससे पहले तुम दरगाहों पर जाना बंद करो। भगवा त्याग हरे रंग की साल चढ़ाना बंद करो। क्या बात है? हर हर पहले महादेव, जय जय जय। भगवान क्या का बात मैं है? कविता को चल रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, इसे जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ। हाँ लाओ भैया लाओ, एक माला पहला। हाँ, इस बीच हमारे विद्वान मित्र डॉक्टर सरोज पांडे जी का भी आगमन हो गया है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं इस कविता को चढ़ते हुए चल रहा हूँ। स्वागत, ठीक, बड़ी लंबी है क्योंकि लोग जा चुके हैं, उनको भी आप सुन लीजिएगा। जी, राघव के हाथों में सारंग, माधव चक्र सुदर्शन धारी। हाँ हाँ, राघव के हाथों में कोदंड, माधव चक्र सुदर्शन, मैं दोनों कह सकता हूँ। सारंग भगवान कृष्ण के धनुष का नाम है, कोदंड भगवान राम के धनुष का। क्या बात है? दोनों एक ही अवतार है। हाँ। कि राघव के हाथों में कोदंड, माधव चक्र सुदर्शन धारी। शंकर शोभित है त्रिशूल से, हनुमत लिए गदा भारी। मातु भवानी के हाथों में शस्त्रों का भंडार बड़ा है। हाँ। 33 कोटि देवताओं का देखो शस्त्रागार बड़ा है। देवों से संकेत मिला कि तुम शस्त्रों से युक्त रहो और शत्रुओं के भय से जीवन भर भयमुक्त रहो। अपने छत को तुम कंकड़ पत्थर से मत खाली रखो, हथियार का काम करेगा।
अपने अपने छत को तुम कंकर पत्थर से मत खाली रखो, संभव हो तो अपने हाथों में तुम खड़क भुजाली रखो। बंदूक नहीं ले सकते हो तो घर पर लाठी डंडा रखो, बंदूक नहीं ले सकते हो तो घर पर लाठी डंडा रखो, या डंडे में लगा हुआ छत पर भगवा झंडा रखो। क्या बात है, क्या बात है। का काम करेगा। बंदूक नहीं ले सकते हो तो घर पर लाठी डंडा रखो, या डंडे में लगा हुआ छत पर भगवा झंडा रखो। छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा, किंतु घर पर हथियार जरूरी है। धर्म सनातन की रक्षा में कुछ संघार जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव, जय जय। रक्षा में कुछ संघार जरूरी है। साथियों, एक निवेदन करता हूँ, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी जी। कभी अपनी तुलना मत करना किसी से। हाँ, उपयोगिता आपकी भी है। एक तिनका होता है, उस तिनके की भी उपयोगिता शहरों में सेज बिछाई जाती है उसकी, यो तो आप फेंक देते हो उसे। तो अपनी तुलना मत करना कि आप योगेश चौहान क्यों नहीं बन पाए, आप इधर सैंडल क्यों नहीं बन पाए। अच्छा, सैंडल है, हाँ, निकलता है वही। तो आप क्यों नहीं बन पाए। हाँ, तो ये कभी तुलना मत करिएगा। उपयोगिता आपकी है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जी, स्वागत है। मान लिया कि तुम जीवन में बन सकते हो, राम नहीं। मान लिया कि तुम जीवन में बन सकते हो, राम नहीं। मान लिया कि राम सरीखे कर सकते तुम काम नहीं। हाँ। या भी माना प्रत्वंचा तुम धन पर नहीं चढ़ा सकते, या भी माना प्रत्वंचा तुम धन पर नहीं चढ़ा सकते, और अहिल्या के तारन को पग तुम नहीं बढ़ा सकते। मान लिया कि बजरंगी बन लांग नहीं सकते सागर, मान लिया कि बजरंगी बन लांग नहीं सकते सागर, या भी मान लिया कि लंका फूंक नहीं सकते जाकर। लेकिन या तो सच है कि तुम रामकृष्ण के वंशज हो, लेकिन या तो सच है कि तुम रामकृष्ण के वंशज हो, हनुमान जी की पौरुषता के छोटे से अंशज हो, है भुज दंडों में बल अकोट। बस इतना स्वीकार करो, नई पटकथा लिखो और अविलंब उसे साकार करो। एक एक मिल 11 हो, रिपु अस्थियां तोड़ दो, जो आंख जहां तिरछी दिख जाए आंख वहीं पर फोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।